द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल चुनाव से हम एक सनसनीखेज खबर आपको बताने जा रहे हैं। एक ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाएंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बारे में बातें हो रही हैं। इस ऑडियो क्लिप में ये बताया जा रहा है, ये ऑडियो क्लिप आपको बताएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है और पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। ये ऑडियो क्लिप आपको बताएगा कि किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है या किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। जी हाँ, ये इस ऑडियो क्लिप में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम भी लिया गया है, चाहे वो जैसे कैलाश विजयवर्गीय हैं, दिलीप घोष हैं, इन जैसे सीनियर और कद्दावर नेताओं का जिक्र है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है। ऑडियो सुनने के बाद साफ साफ लगता है कि पैसों के साथ साथ ये लड़कियां भी मांग रहे हैं टिकट के लिए। आप सोचिए, ये बहुत ही बड़ा आरोप है। हम आपको आगे ऑडियो सुना रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि द लाइव टीवी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है और ये ऑडियो वहाँ की एक लोकल जर्नलिस्ट सीमा सेन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर जारी किया है। ऑडियो के आने के बाद चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो गोदी मीडिया हो, वो सब खामोश हैं। हम आप पहले इस ऑडियो को सुनिए। हाँ, लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि ये ऑडियो को आने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ खुद से आई हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऑडियो का जिक्र किया है, इस आवाज़ का जिक्र किया है और उन्होंने सुनाया है। पहले आप ये इस क्लिप को देखिए, इसे सुनिए कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष जैसे लोगों का नाम आ रहा है, उनकी अय्याशियों का जिक्र हो रहा है और किस तरह से महिला उत्पीड़न और पैसे लेकर टिकट देने की बातें हो रही हैं। परेशान करने वाला और संगीन मामला पश्चिम बंगाल से आया है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं और वहां की एक पत्रकार सुश्री सीमा सेन गुप्ता जी ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ट्विटर इत्यादि पर कुछ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की है जो भ्रष्टाचार और यौन शोषण दोनों की तरफ इशारा करती है। हमने काम शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कल दे दिया और हम अभी आपको टिकट हाथ में दे दें। नहीं, वो बात के लिए नहीं, ठीक है ना। नहीं, आप रात भी आपने मेरे ख्याल से फोन किया, फिर अभी मैसेज कर रहे हैं आप मॉर्निंग में। भैया ऐसा है, आपको मैं बता दूं संतोष जी, आपका काम शुरू करवा दिया है मैंने, ठीक है। जीतू भाई ने शुरू कर दिया है काम, आपको अपडेट मिल जाएगा, होगा, आपको बुला लेंगे। नहीं होता तो भैया आप अपनी पेमेंट आके ले जाना, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं है, हम बात समझ रहे हैं। हमको एक बात की चिंता है, वो कल रात में पता, हमको उसी समय पता चला था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी को लेकर के पूरा दौड़ दौड़ी मचाए हुए। वो कुछ भी कर रहे हैं, सुनिए, वो हमसे ऊपर नहीं है एकदम। मैं तो समझता हूँ, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। वो अध्यक्ष साला कहीं जाए कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे ही बदनाम है। दिलीप घोष, बुरा नहीं मानना आप, बीजेपी की मात बंगाल में, वो तो एक इसमें कोई दो मत नहीं है, वो तो पूरा एक किया हुआ है। लेकिन आदमी है ना, हम एक अच्छे आदमी को एक्चुअली मैं बताता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय को ऑफर दिया, उसने किसी को लेके गया, किसी की बात करी थी, मैं आपको बता दूं खुल के। अच्छा, कैलाश जी से कुछ ऑफर वगैरह, कैलाश भी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बता देता हूँ आपको, वो भी मातृ है, वो लड़कियां चाहता है कैलाश विजयवर्गीय, अय्याशी करता है बंगाल में जाकर, दिलीप घोष उसकी सेवा करता है, दोनों साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो साथियों, सुना आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं का नाम आ रहा है, मगर गोदी मीडिया बिल्कुल भी खामोश है, क्योंकि गोदी मीडिया को कह दिया गया सिर्फ और सिर्फ बंगाल जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की कोई छवि को ख़राब नहीं दिखा सकते गोदी मीडिया, उनके बस में ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस हमलावर हुई है और सुप्रिया श्रीनाथ ने भी आकर ये सवाल पूछा है और ये सवाल जायज़ भी है कि अगर ये ऑडियो, इस ऑडियो के आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर इसका या तो खंडन करेंगे या फिर उन नेताओं का जिनका जिक्र हो रहा है उसकी छानबीन करेंगे, या फिर उन बड़े नेताओं पर किसी तरह की गाज गिरेगी, उन पर किसी तरह का उनको किसी तरह से सज़ा दी जाएगी, उन पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसमें कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और घिनौने आरोप लगे। हम इसकी वरीयता का प्रमाण नहीं दे रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं ऑथेंटिक है कि नहीं है, लेकिन इसमें भाजपा के कुछ नेताओं पर और सीनियर ऑफिशियल्स पर आक्षेप लग रहा है। तो जरूरी है कि इसके बारे में चर्चा हो, जरूरी है कि कुछ लोग आकर आगे सत्य बताएं और क्लैरिटी दें। इनमें दो तीन चीजें साफ हैं। ये पब्लिक लाइफ में करप्शन की बात करता है, ये पब्लिक लाइफ में पैसा लेकर टिकट देने की बात करता है,
ये यौन शोषण की भी बात कर रहा है, महिलाओं की भी बात हो रही है इसमें। जिस तरह के शब्द प्रयोग किए गए मैं दोबारा नहीं बोलना चाहती हूं, लेकिन महिलाओं के भी शोषण की, यौन शोषण की बात हो रही है। और मुख्यतः दो लोगों पर केंद्र बिंदु है। इस तथाकथित आक्षेप जो लगाया गया है इस ऑडियो के माध्यम से, जो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम बार बार सामने आ रहा है और बहुत कलंकित आरोपों में सामने आ रहा है, चाहे वो पैसा लेके टिकट देने की बात हो या यौन शोषण के मामले की बात हो। मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि इसमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो बात यह है कि इस पर एक चुप्पी बनी हुई है, सुई पटक सन्नाटा है। जो दो लोग हैं वो भी चुप हैं, उनकी ओर से कोई क्लैरिटी, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने बंगाल में ही डेरा डाला हुआ है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, और भाजपा की महिला मंत्रियां तो कभी बात करती ही नहीं है महिलाओं के शोषण की, चाहे कुछ भी हो जाए। इनकी जो चुप्पी है ये बहुत निंदनीय है और मेरे हिसाब से बहुत क्वेश्चनेबल है, संदिग्ध है। क्यों चुप हैं ये लोग? बहुत गंभीर और संगीन आरोप इनके खिलाफ लगे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर ये आरोप झूठे हैं, जो कि तथाकथित आरोप लगाए गए हैं, सार्वजनिक रूप से एक ऑडियो अवेलेबल किया गया और कहा गया कि इनके खिलाफ बात हो रही है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी हमने आपको सुनाई और उसी के बेसिस पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर ये आरोप झूठे हैं तो ये लोग उसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर ये आरोप झूठे हैं तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई है? चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे दिलीप घोष जी हो, चाहे भाजपा की पूरी प्रणाली हो, इसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही है? इसके खिलाफ अगर ये झूठ है तो क्यों नहीं शिकायत दर्ज हो रही है? और अगर ये झूठ है तो लोगों के मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो। साथियों, तो सुना आपने कि सुप्रिया श्रीनाथ किस तरह से कह रही हैं और किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है, जो लाजमी भी है, क्योंकि चाहे वो जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हो वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इस देश में अगर बड़े से बड़े बलात्कार के कांड की आप कहानी सुने तो उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा है। आप देखिए कि सेंगर, कुलदीप सेंगर, कितना बड़ा नाम था भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें सजा हो चुकी है बलात्कार के आरोप में और उनके परिवार की हत्याओं के आरोप में। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो एक घिनौना चेहरा है जो फिर से सामने आया है भारतीय जनता पार्टी का, कि किस तरह से वो पैसे लेकर, न सिर्फ पैसे ले रहे हैं टिकट के बदले में, बल्कि उन पर जो आरोप लगा है वो ये भी लगा है कि वो अय्याशियां कर रहे हैं, वो टिकट के बदले में लड़कियां भी मांग रहे हैं। साथियों, 2 हफ्ते पुरानी ही बात है जब पामेला गोस्वामी गिरफ्तार हुई थी 100 ग्राम कोकेन के साथ, तब भी कैलाश विजयवर्गीय का नाम आया था। जी हाँ, और उन्होंने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय के बहुत ही करीबी हैं, उनका नाम आया था, जो अभी भी हिरासत में है। तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर 2 बार आ चुका है। एक बार तो कोकेन के मामले में और दूसरी बार किस मामले में? आपने जैसा कि देखा, ये जो टेप मिला है, जो ये लीक ऑडियो आया है कि किस तरह से वो लड़कियों के साथ अय्याशी करते हैं, यानी महिलाओं का उत्पीड़न। सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, उसके नेता ही क्या कर रहे हैं। आपने कुछ दिनों पहले ही एक खबर सुनी होगी रमेश जरकिहोली की, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कर्नाटका के। उन पर क्या आरोप लगा था? आरोप ये लगा था, उनका भी एक वीडियो लीक हुआ था, जी हाँ, एक महिला के साथ, जब वो उसका उत्पीड़न कर रहे थे नौकरी दिलाने के बहाने से। ये आरोप उन पर लगाया गया था, लेकिन उनके साथ उन्हें भी किसी तरह की कोई सज़ा नहीं दी गई है, किसी तरह की उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप सोचिए कि आपने कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा कि कर्नाटका में ही भारतीय जनता पार्टी का नेता पॉर्न फिल्म देखता हुआ पाया जाता है, लेकिन उसे ऊंचा पद दे दिया जाता है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का ये झूठा नारा देते हैं, मगर सबसे ज़्यादा अत्याचार इनके नेता ही करते हैं। और जहाँ जहाँ जिन राज्यों में इनका शासन है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा ही महिलाओं पर अत्याचार होता है। साथियों, मध्य प्रदेश के भोपाल का एक केस आया था पिछले हफ्ते का ही, जब एक भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसने अपने साथी पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर ही उत्पीड़न का आरोप लगाया था। वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, लेकिन अभी उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। यानी कि ये जितने भी दावे हैं बेटी बचाओ के, बेटी
बढ़ाव के, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के हैं। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता आरोप अगर लगा रही है तो कुछ ना कुछ तो उस पर सच्चाई होगी ही। अब जो ये ऑडियो आया है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष का जो नाम आया है, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ग्रुप में सनसनी तो फैला रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश है, क्योंकि गोदी मीडिया को जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी को जिताने की। अगर वो इस तरह के कर्मकांड दिखाएगी गोदी मीडिया तो उनकी छवि खराब होगी, लिहाजा गोदी मीडिया में ये खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।